फिर आ रहा है नगर निगम चुनाव। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके उदयपुर का हाल? जनता पूछेगी हर सवाल। टी न्यूज राजस्थान पर चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आज हम खड़े हैं बड़गांव क्षेत्र में, जो वार्ड 1 में आता है और ये पहले पंचायत में आता था। अब इन लोगों से, जनता से जानेंगे यहाँ के पार्षद कैसे होने चाहिए, महापौर कैसा होना चाहिए, यहाँ की समस्या के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ कई लोग भी जुड़ चुके हैं। हम बात करेंगे भाई साहब, आपका अभी आने वाला जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर यहाँ पर जो पार्षद चुने, अभी पहले नगर निगम यानी अब वार्ड में आ गया है, पहले ये उसमें आता था पंचायत को लेकर, तो अब उसके लेकर आप क्या कहेंगे उसमें? सर, मैं सीएम टाग है मेरा। मैं गायत्री नगर बड़गाम में रहता हूँ। ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ मैं। तभी जो पहले पंचायत था, पंचायत के बाद अभी इसे वार्ड में आ गया। वार्ड नंबर 1 घोषित हो गई, अभी सीट आ गई है। तभी सामान्य सीट है इसमें। जो सामान्य सीट में लोगों का बहुत लोग दावेदार भी हैं इसमें। दावेदार होने के बाद अब जो लोगों की दावेदारी आएगी उसके बाद पता लगेगा। जो पहले पंचायत में विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ था। पहले जो पंचायत का एडेंट डाला, अच्छा विकास, सिटीलाइट हॉस्पिटल खोली। विकास से आप काफ़ी खुश हैं? बहुत खुश है। नहीं, पंचायत था तो बहुत खुश थे हम। हर तरह से काम हो जाता, इजिकल काम था। अब तो हमको ईडी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाना, जाके काम करने, वहाँ काम के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पंचायत में काम हो जाता था। मैं थाना खुला है, सैटेलाइट हॉस्पिटल खुली है, ये रोड बनाई 100 फीट रोड, ये 100 फीट रोड बनाई हमने तो पंचायत के थ्रू, सरकार ने रोड बनाई पूरा। अब तो ये वार्ड बन चुका है, ये निगम में आ चुका है पंचायत की तरफ, लेकिन अब काम कैसे होंगे इसमें? काम तो होगा, निगम के थ्रू होगा। सरकार अब क्या करेगी वो तो निगम अब देखेगी। क्या पहले तो पंचायत में हर सुविधा हुई थी, हर तरह से सुविधा, लाइट वाइट हर तरह की सुविधा थी। गाड़ियाँ आती थी, सफाई वाले पंचायत के थ्रू सफाई कार्य करे हो रहा था, पूरा व्यवस्था बढ़िया थी। अब निगम में आने के बाद देखो सुविधा मिलेगी, निगम के हिसाब से जो सुविधा मिलेगी हमको। भाई निगम से क्या प्रावधान है, कॉलोनी को विकसित करना, क्या करना, पूरा निगम को विकसित होगा। अब यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा कैसा पार्षद चाहिए जो यहाँ की समस्या सुन सके? आज हमको यह ऐसा पार्षद चाहिए जो गांव की जनता के साथ जुड़ा रहे, आपकी विकास कराए, डेवलपमेंट के, लाइट रोड हर तरह से विकास करे। विकास होना चाहिए, विकास ऐसा पार्षद होना चाहिए विकास की प्रक्रिया को नगर निगम पे जाके वहाँ से समाधान करे, वहाँ से जाके समाधान कर, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े, सब कुछ करना पड़ेगा। इसे ऐसा बढ़िया कोई ऐसा पार्षद चाहिए जो जनता का विकास के लिए प्रति काम हुए। मेरे साथ और भी एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, बुजुर्ग से भी बात करेंगे। बासा, यहाँ पर क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ सरपंच की वजह से बहुत, संजय प्रकाश ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके मुकाबले पहले जो सरपंच रह चुका उसने कुछ नहीं किया। खाली 20 साल रहा, 20 साल में ना एक पाइप बढ़िया काम नहीं किया। और संजय ने इतना काम किया कि उसके मुकाबले कोई काम ही नहीं है। आपका पहले पंचायत में आता था, अब नगर निगम में आ गया है, अब पार्षद चुने जा रहे हैं, तो उसको बताओ क्या कहेंगे? पार्षद होना बढ़िया है, तो काम करना चाहिए। पार्षद होना चाहिए यहाँ क्षेत्र में? पार्षद ऐसा होना चाहिए, संजय जैसा होना चाहिए, संजय प्रकाश जैसा होना चाहिए। और हमारे साथ कई लोग भी जुड़ चुके हैं। भाई साहब बताएं, यहाँ पे पहले पंचायत थी, अब यहाँ नगर निगम में ये वार्ड आ गया, वार्ड 1 बन गया है। यहाँ का पार्षद कैसा होना चाहिए यहाँ की? नहीं, अच्छा होने से, सेवा करने वाला, काम करने वाला। हमारे सरपंच साहब संजय जी 5-6 साल रहे, अच्छा काम किया। रोड बनाई, हॉस्पिटल बनवाए, थाना लाए, सड़क बनवाए, अच्छा काम किया 5 साल। पहले पंचायत थी, सरपंच सब काम करा सकते थे, यानी कहीं से भी खुद के बल पे यानी लगा करा सकते हैं। अब महापौर के बिना काम नहीं हो, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, वो महापौर तो वो भी अच्छा होगा। आदमी तो काम करेगा तो लाएगा पैसा, कराएगा, अच्छा कैंडिडेट होगा। तो आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? हाँ, हम तो अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं। हमारे साथ और भी कुछ दुकान में हैं लोग, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, कि पूछेंगे उनसे कि यहाँ के पार्षद तो वही होना चाहिए जो हमारे बड़गांव के विकास के लिए सब ध्यान दे। और सब यहाँ पे अब अपनी ताल ठोक रहे हैं। जो बड़गांव का भला करेगा वही पार्षद बनेगा। आप यहाँ के निवासी हैं क्या? जी, हम यहीं के निवासी हैं। पहले तो सरपंच काम कराते थे, अब पार्षद काम कराएगा, उसको लेके? तो पार्षद काम कराएगा, जो बड़गांव में काम भी अच्छे होंगे, साफ़ सफाई वगैरह सब बढ़िया होगा और विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ की, अभी आप इतने साल तक यहाँ की क्या समस्या है अभी तक की यहाँ की बात? देखो, मूलभूत बहुत सारी समस्या रहती है, बहुत सारे काम हुए भी हैं। अब हम शहर जैसा लगने लग गया बड़गांव, पहले नहीं लगता था, तो सब अब लग अच्छा रहा है और देखते हैं आगे और पार्षद आएंगे तो और अच्छा होगा।
यहाँ पर और कुछ भी लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। साहब यहाँ आप बताएं, यहाँ आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पर अब नगर निगम का वार्ड बन गया है, वार्ड 1 बन गया है, तो आप यहाँ पे क्या काम चाहते हैं इसमें? यहाँ पे काम तो बहुत सारा, पेशाब करनी है हमारे आज। एक पेशाब घर की बहुत समस्या, बड़ी समस्या। आज इतने साल हुए पेशाब करनी है आज रोड पे। बेचारी महिला वगैरह कोई आती है सुबह तो पेशाब करनी है, सबसे बड़ी बात ये। और हमारे ये CSC है तो इसमें स्टाफ अच्छा होना चाहिए, 24 आवर्स उसमें सेवा होनी चाहिए। सेवा हो रही नहीं है, क्या फ़ायदा। अभी युवा पार्षद होना चाहिए, काम होना चाहिए अच्छा युवा वर्ष है। इसलिए तो आप अब बदलाव क्या चाहते हैं इस वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर तो बहुत काम है हमारे। सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्नान करनी है, पेशाब करनी है, सब व्यवस्था ही चाहिए ना। मतलब आने वाले पार्षद अगर जो चुनाव लड़ता है, जो जीतता है, उनको क्या कहेंगे आप? उनको ये सारी समस्या बताएंगे और युवा पार्षद लाएंगे अच्छा कोई। आप मेयर किसको चाहते हैं यहाँ पे? मेयर तो अब भाई साहब देखो, कैसा होना चाहिए? युवा होना चाहिए, कैसा युवा होना चाहिए। मेयर भी युवा मेयर होगा, युवा पार्षद होगा तो अच्छा काम होगा। और भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वार्ड 1 में क्या समस्या रही है। पहले पंचायत में आता था, अब वार्ड में आ गया है। वैसा आप यहाँ के निवासी हैं, आप यहाँ बताएं कि यहाँ की क्या समस्या है, यहाँ क्या होना है? समस्या तो कुछ नहीं है, सब काम हो रहा है वहाँ। यहाँ का पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो काम करे वो काम करने वाला होना चाहिए अच्छा। हमने कई जनता से भी सवाल पूछे और एक भी हमारे साथ और भी भाई साहब जुड़ चुके हैं। भाई साहब से बात करेंगे कि यहाँ अब वार्ड 1 हो, यानी अब नगर निगम में आ गया, पहले पंचायत में था यहाँ पर। अब आप यहाँ की समस्या, मूलभूत क्या समस्या उसको लेके बताएं। हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में अच्छा उत्साह है। फर्स्ट बार शहरीकरण हुआ और फर्स्ट बार वार्ड बना है और वार्ड नंबर 1 है। तो इस वार्ड में पूरे उदयपुर में जो विकास हो रहा है वो सब पूरे नंबर 1 में अच्छा विकास हो, अच्छी गलियां पक्की बने, जो सड़क वगैरह है सारी सुविधाएं हो, लाइट रोशनी, हर रास्ते पर लाइट रोशनी की व्यवस्था हो और अच्छी व्यवस्था चाहते हैं हम, जिससे आम जन को सुविधा रहे, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं रहे। मेन जो सड़क है उसमें भी बहुत ट्रैफिक रहता है, उस ट्रैफिक की भी व्यवस्था व्यवस्थित रहे और सब अच्छा चले, अच्छा विकास हो, ये हम चाहते हैं। यहाँ का जो पार्षद कैसा होना चाहिए? यहाँ का पार्षद ऐसा होना चाहिए बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ और सारी गांव की मूलभूत यहाँ का प्रॉपर होना चाहिए और यहाँ की सारी बातें जो पहले जानता है उसी हिसाब से यहाँ पार्षद होना चाहिए। जो हर क्षेत्र में, हर यहाँ आदिवासी क्षेत्र भी है, ST वर्ग भी है, OBC वर्ग है, उन सभी का ध्यान रखते हुए अच्छा विकास करे और बढ़िया सब अच्छा विकास करे और साफ़ सफाई विशेष ध्यान दें। वार्ड 1 से हमारे साथ एक महिला भी जुड़ चुकी है, उनसे भी जानेंगे वार्ड की समस्या को लेकर। मैडम बताएं, आप इस वार्ड में अभी रहते हैं, पहले ये पंचायत में आता था, अब वार्ड में आ गया, तो यहाँ की क्या समस्या है? ये समस्या तो ये है कि जो ये बसों वाले हैं, लाल बसों वाले, ये हर कहीं उतार देते हैं, कभी साइफन से मुड़ा देते हैं, कभी यहाँ और ज़्यादा करते हैं तो यूँ कहते हैं कि हम नहीं रोकेंगे, ये नहीं करेंगे, कभी तो यहाँ नहीं रोकते हैं, कभी वहाँ उतार देते हैं बीच में। बेचारी बुजुर्ग महिला वहाँ कैसे चल के जाए, जब वहाँ जाए तो नहीं रोकते हैं वो, और वहीं से मुड़ा देते हैं और मतलब बदतमीजी से बात करते हैं, इस तरह से ना बिहेव करते हैं साथ में। आपके वार्ड में अब पार्षद चुनाव होंगे, तो आपको कैसा पार्षद चाहिए? अच्छा, जो काम अच्छे ढंग से करे और किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर पानी से लेके बिजली से लेके हर तरह की समस्या का समाधान करे। हम मतलब हमें कोई भी कहे तो हम उनका साथ देवे, वो भी हमारा साथ दे। ठीक है, ओके। हमारे साथ और कुछ महिला भी जुड़ चुकी है, महिला से बात करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि मैडम यहाँ पर क्या समस्या है इस बड़गांव क्षेत्र में। हमारे उधर गली में मतलब बिल्कुल रोड ऐसी मतलब भंगार है, तो पानी भरा जाता है, जैसे नाली का पानी है, सब घर के बाहर इकट्ठा होता है। तो हमारा फिर भी कोने पे, हमारे जो पीछे वाले रहते हैं उनको तो समझ लो कि मतलब ऐसे कीचड़ में होकर जाना पड़ता है। इतनी पहले पंचायत था, अब वार्ड बन गया, अब वार्ड 1 बन गया है, तो अब पार्षद कैसा होना चाहिए आपके क्षेत्र का? अब थोड़ा बहुत तो गलियों में भी तो काम करवाओ, मतलब यूँ बाहर रोड पे तो आप दिखने के लिए अच्छा कर लेते हो। वाले चुनाव है, ये चुनाव में आप कैसा होना चाहिए? हाँ, चुनाव में यूँ कि आप करने के लिए कुछ तो बताओ कि भाई कुछ अच्छा करेंगे। आप नेताओं के लिए तो बता देते हो कि भाई कि नेता आएंगे मेन रोड पे, वहाँ पे सही कर लेते हो, और जैसे नेता जाएंगे 2 दिन बाद देखना क्या हाल होता है रोडों का। तो वो चाहिए कि मतलब आप नेताओं को दिखाने के लिए मत करो, नॉर्मली मतलब जो जा रहे हैं आ रहे नॉर्मल उनकी सुविधा करो, यूँ वो चाहिए। हमारे साथ कोई एक बुजुर्ग भी भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, जी। हमारे
स्वागत है। जी। आप बताएं यहाँ की जो बड़गांव क्षेत्र है वो अभी वार्ड क्षेत्र में आ गया है। वार्ड नंबर 1 में आ गया है। यहाँ की क्या समस्या है? सर हमारी समस्या है कि तो ये 60 फीट रोड होनी चाहिए हॉस्पिटल की क्योंकि जो मरीज आते जाते तो वो रोड होनी चाहिए। दूसरी ये पूरी रोड जो 60 फीट बनी है वो पूरी 60 फीट रोड नहीं है, 40 फीट 30 फीट रोड ये सब पे कब्जा कर रखा है, सब पे। तो वो भी पूरा हटना चाहिए और सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पार्षद कैसा चाहिए? हमको पार्षद हमारा पार्षद चाहिए और पूरा मतलब दम खम से बोले और दम खम से हमारी सबकी सारी समस्या समाधान हो, वैसा पार्षद चाहिए हमको। पहले पंचायत थी, यहाँ के सरपंच नहीं सुनता था? सरपंच सुनता था लेकिन सरपंच की भी इतनी चलती थी जितना पक्षपात चलता था, लेकिन वो पक्षपात नहीं चाहिए हमें पूरा चाहिए कि हमें पूरी व्यवस्था चाहिए। हमारे साथ भाई साहब जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे। भाई साहब अभी बड़गांव क्षेत्र है, यहाँ पर वार्ड 1 हो गया, तो उसके यहाँ की मूलभूत सुविधा यानी परेशानी क्या है? बड़गांव की जो समस्या थी काफ़ी समय से थी, ये बात तो सही है, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से बड़गांव के जो सरपंच है संजय जी शर्मा, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है यहाँ इन 5 सालों में सेटेल हॉस्पिटल ले लो, अंग्रेजी माध्यम स्कूल ले लो, रोड चौड़ी 60 फीट रोड चौड़ी, हम बहुत सकड़ी रोड थी बड़गांव की, वो 60 फीट रोड हुई है। ये बड़गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो बड़गांव में जो पिछले कई सालों से काम नहीं, वो काम बहुत अच्छे हुए हैं और आगे भी बड़गांव वासी चाहेंगे कि बड़गांव की जनता बहुत समझदार जनता है और सब शिक्षित जनता है और हम देख सकते हैं कि जनता यहाँ की वोट बड़े सोच समझ के कर रही है इस बार। तो वार्ड 1 में ऐसा पार्षद कैसा होना चाहिए इस बार? वार्ड 1 का पार्षद बहुत अच्छा होगा और इस बड़गांव के हित का होगा और जिस प्रकार से अभी देश की स्थिति हो, राज्य की स्थिति हो या फिर जैसे अभी 30 सालों से भाजपा का बोर्ड यहाँ चल रहा है, वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार घोटाले नगर निगम में हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करते, अपन यहाँ किसी बात करते, पार्षद कैसा होना चाहिए यहाँ पे? पार्षद होना चाहिए बिल्कुल काम करना, जिस प्रकार से पिछले 5 सालों संजय शर्मा जिस प्रकार से इस बड़गांव में काम किया है, वास्तव में उस आदमी ने इतना अच्छा काम किया है क्योंकि हर आदमी को साथ लेके चलना, हर की बात करना और विकास की बात करना, उनका लक्ष्य था विकास की बात करना, सबको साथ लेकर चलने वाला पार्षद चाहिए। इस टाइप का अगर पार्षद बड़गांव में फिर से आता है तो मुझे लगता है कि 4 चांद बड़गांव में जरूर लगेंगे। नगर निगम में ऐसा कौन सा महापौर होना चाहिए, बुजुर्ग होना चाहिए, युवा होना चाहिए या कोई मिला? देखिए ओपन सीट है और ओपन सीट के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार का पार्षद, लेकिन वास्तव में शिक्षित की अगर बात करें तो पिछले बोर्ड में बहुत उच्च शिक्षित जो हमारे महापौर थे, लेकिन जो उनका कद और कद था उस प्रकार से वो काम नहीं कर पाए। तो ये एक सोचनीय विषय है। हम अक्सर कहते हैं कि शिक्षित महापौर होना चाहिए, लेकिन जो पूर्व महापौर भी हैं टांक साहब, वो वास्तव में पूरे राजस्थान लेवल के बहुत अच्छे ऊंचे कद के व्यक्ति थे, लेकिन जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पाया। उससे पिछले बोर्ड से फिर भी जो हम समझ सकते हैं कि फिर भी उन्होंने कुछ काम कराए होंगे, लेकिन ये अभी जो बोर्ड गया वर्तमान में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। 272 प्लॉट का मामला ले लो, भ्रष्टाचार का ले लो, घोटा का ले लो, आपके स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरह से घोटाला हुआ है, आप हाइड नदी का मामला देख लो, ये सब इसी कार्यकाल में हुआ। तो अपन समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर होना वास्तव में ऐसा चाहिए जो वास्तव में जानकार हो, आम जन की समस्या किस प्रकार की समस्या को समझ सके और सक्रिय जो राजनीति में सक्रिय जो व्यक्ति हो वैसा महापौर बनना चाहिए, तो वो लोगों की समस्या समझ सकता है। पढ़े लिखे से हम समझते हैं, उसका उदाहरण मैंने भी दिया आपको, उसको कोई फर्क नहीं। जब तक आम जन के अंदर बीच में रहने वाला आदमी महापौर नहीं बनेगा तब तक विकास मुश्किल है। यहाँ पे लोगों ने महापौर के बारे में बताया कि एक युवा होना चाहिए, इसी को लेकर हमने कई समस्या भी आपको बताई थी। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।